वेलकम टू माय चैनल किचन इज अ हॉस्पिटल। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर की बात करते हैं थोड़ा सा। कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये सवाल मैं हर जगह पूछता हूँ। इसका एक जवाब है 120/80। इससे ज़्यादा हो तो उसे हाई ब्लड प्रेशर बीपी का पेशेंट बोलेंगे, राइट। 120/80। इससे ज़्यादा हो तो उसे बीपी का पेशेंट बोलेंगे। यही वाला सवाल अगर मैं आज से 20 साल पहले पूछता, 1997 से पहले, तो जवाब होता 160/100। आज से 20 साल पहले किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर अगर होता तभी उनको दवा दी जाती। लेकिन धीरे धीरे 1997 के बाद क्या हुआ, 160/100 को कर दिया 140/90 और अब 120/80। और आप देखिएगा अगले 6 महीने में हो जाएगा 115/75। और जैसे ही ऐसा हो जाएगा सिर्फ वही इंसान हेल्दी बचेगा जो अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करेगा। जो भी ब्लड प्रेशर चेक करेगा उसका ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा तो होगा ही, तो उसे बोल देंगे आप तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। बोलने का मतलब यह है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है वो कोई डॉक्टर या कोई डायग्नोसिस का आदमी नहीं सेटल कर सकता, डिसाइड कर सकता। वो सिर्फ आपका बॉडी डिसाइड करता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अचानक मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक सांप आ गया, तो क्या होगा, जैसे ही सांप देखूंगा तो मेरा दिमाग अलर्ट हो जाएगा, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, मेरा पल्स ज़्यादा हो जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, जिससे मेरा ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाएगा। और उस ताकत को मैं यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके यहाँ से जंप करके भागूंगा, भागने में उसका इस्तेमाल करूँगा, अपने आप को बचाने में इस्तेमाल करूँगा। तो ब्लड प्रेशर जब किसी का ज़्यादा होता है तो उसके पीछे एक कारण होता है, एक कॉज होता है। उस कॉज को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे ही डॉक्टर की शक्ल देखते हैं उसका ब्लड प्रेशर ऐसे ही हाई हो जाता है। और अगर डॉक्टर बहुत महंगा है, बहुत सारी डिग्री वाला है, तो ब्लड प्रेशर और हाई हो जाता है। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ब्लड प्रेशर हाई। डॉक्टर बोलता है देखो आपको तो ब्लड प्रेशर है, और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। उस ब्लड प्रेशर के लिए आप जिम्मेवार नहीं है, वो डॉक्टर जिम्मेवार है। तो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है। 80% जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अगर वो घर पे खुद ही ब्लड प्रेशर चेक करें तो वो पेशेंट नहीं पाए जाएंगे। 80% पेशेंट जो है, 80% पेशेंट। अब आजकल जब भी मैं जाता हूँ, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ, डॉक्टर बोलता कुछ भी कर लो, आपको 120/80 को मेंटेन करना ही करना है। इतना होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके शहर में जालंधर में अगर मुझे सेफली गाड़ी ड्राइव करनी है तो कितना स्पीड होना चाहिए? मान लीजिए कोई बोलेगा 30 km/h, कोई बोलेगा 50 km/h, कोई बोलेगा 20 km/h। मान लो मैं 30 km/h इज़ ए सेफ ड्राइविंग स्पीड। मैं अपनी गाड़ी को इस तरह से फिट करता हूँ कि जब भी मैं स्टार्ट करूँ वो 30 km/h में ही चले, ना कम ना ज़्यादा। क्या ये सेफ ड्राइविंग स्पीड होगा? ये बहुत ही डेंजरस होगा। एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर आपको पता है कि मौके को देख के, सराउंडिंग को देख के कब कितना आपकी स्पीड होनी चाहिए आप डिसाइड करते हैं। वो लगातार बदलते रहता है, राइट। कभी जब ओवरटेक कर रहे हैं तो 100 की स्पीड भी करनी पड़ती है, कभी ज़्यादा भीड़ है तो 10 की स्पीड भी करनी पड़ती है। कोई एक स्पीड पे गाड़ी को रखना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक उसी तरह से आपके जो ब्लड प्रेशर का कितना होगा किसी भी समय, वो बॉडी डिसाइड करती है आसपास के माहौल को देख के। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा किया अपने बॉडी के साथ, किसी के कहने पे कि ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, तो मैंने कुछ ऐसा भिड़ाया, ऐसा जुगाड़ कि मेरा बॉडी का प्रेशर 120/80 रहने लगा, कुछ भी हो जाए चाहे, तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा? मैं देखूंगा वहाँ सांप आ रहा है, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80। अगर ये इतना ही रहेगा तो मेरा रिएक्शन सांप आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। तो समझने की कोशिश कीजिए, मेरे अंदर जो वो एक भय या अलर्टनेस या लड़ना है या भागना है, वो जो भाव है वो नहीं आएगा। तो गॉड ने हमें जो ये एक ड्राइवर बिठाया हमारे बॉडी के अंदर, वो ड्राइवर लगातार बताता है
कि भाई एक एक्सपर्ट ड्राइवर कि कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, कितना ब्लड शुगर होना चाहिए, उससे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। वो जो ड्राइवर है वो ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट ड्राइवर है और बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल ड्राइवर है, राइट। सो मतलब ये कि अगली बार जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, जैसे ही डॉक्टर को देखेंगे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो मतलब आपका बॉडी बोल रहा है भागो यहाँ से, निकल लो यहाँ से। जैसे ही आप बाहर निकले ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पहले डायबिटीज़ की बात की, अब ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, कि आपका जो भी ब्लड प्रेशर है वो आपकी बॉडी डिसाइड करती है बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/100 से ज़्यादा है, 160/100, इससे ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली रहता है, इसका मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ है। लेकिन उसको कम कैसे करें, उसको कम करने का तरकीब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, और 1-2 दिन में वो कम हो जाएगा और कम रहेगा भी, राइट। सो अदरवाइज़ जो ब्लड प्रेशर अगर 160/100 से नीचे नॉर्मली रहता है, तो फिर वो 140 हो या 130 हो, नॉर्मली रहता है। नॉर्मली मीन्स पूरा दिन भर में। कभी एक बार कभी चिंता में है, कहीं लेट हो रहे हैं, किसी से थोड़ा झगड़ा हो गया है, उस वक्त बॉडी एज ए रिएक्शन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा ही, राइट। तो या कोई ऐसा आदमी जिसको आप पसंद नहीं करते, जब वो पास में दिखेगा तब भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोलेंगे। मैंने तो यही देखा है कि 80% लोग उनको दवा यूं ही ले रहे हैं क्योंकि किसी ने बता दिया कि आपको लेना चाहिए, जबकि वो दवा उनको लगातार नुकसान करते जा रही है। दवा लेने के बाद क्या होता है, दवा लेने के बाद दवा लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है दवा बेचने वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो कुछ दिन बाद ब्लड प्रेशर की गोली खानी ही पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल की दवा का साइड इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा जाता है, और उसके कुछ दिन बाद डायबिटीज़ की दवा लेनी ही पड़ेगी क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है वो शुगर को भी बढ़ा जाता है। यानी कि आप एक दवा शुरू करते हैं, फिर 2, फिर 3, और ये तो नॉर्मल बात है हर एक के लिए। कोई भी इंसान आप में से ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ एक दवा लेता हो। एक से शुरुआत होती है लेकिन वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप अगली गोली लें तो आप ज़रा सोचिए क्या वाकई में मुझे इसकी ज़रूरत है, राइट। अगर ज़रूरत है तो क्या गोली से काम चलेगा, या गॉड का बनाया हुआ कुछ और है जो वही वाला काम करेगा जो गोली करती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो वो क्या है,